यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुज़ुर्गों बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को, चांदनी चौक के सभी व्यापारियों को और ख़ासकर CTI को बधाई देना चाहता हूँ। ये जो एक पहल की है चांदनी चौक फेस्टिवल, शॉपिंग फेस्टिवल के रूप में, ये बहुत शानदार पहल है। अभी ब्रजेश जी और खंडेलवाल जी मेरे को बता रहे थे कि जब इन्होंने पहली बार आइडिया आया और सोचा कि ऐसा कार्यक्रम किया जाए तो उनके मन में धक धक थी कि सफल होगा नहीं होगा, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा, बहुत सफल रहा। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में इस तरह के कई शॉपिंग फेस्टिवल्स हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कर सकते हैं। अलग अलग बाज़ारों के, जैसे आज चांदनी चौक का हुआ, कभी लाजपत नगर का, कभी गांधी नगर का, अलग अलग बाज़ारों के कर सकते हैं, सेक्टर वाइज कर सकते हैं, कभी टेक्सटाइल का कर सकते हैं, कभी फर्नीचर का कर सकते हैं, अलग अलग किस्म के वो कर सकते हैं, जहाँ पे खरीदने वाले और बेचने वाले एक साथ मिलेंगे। और इनका प्रचार का तरीका भी ऐसा था जो कि बहुत ही लो कॉस्ट था। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्रचार किया इन लोगों ने। तो जिस तरह से ये आज ऑर्गेनाइज़ किया गया, मैं बेहद खुश हूँ। बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, प्रोडक्ट्स हैं और खाने पीने का एक फूड कोर्ट है। हम लोग भी अपनी तरफ से, जब से हमारी सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, हमारी सरकार प्रो बिजनेस, प्रो व्यापार, प्रो इंडस्ट्री है। ढेरों इस तरह के एफर्ट्स किए गए जिससे रेड राज खत्म किया जा सके, व्यापारी अपना व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। आने वाले दिनों के अंदर खासकर 3 हमारे प्रोग्राम हैं। एक तो दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज के ऊपर हम दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल प्लान कर रहे हैं, बहुत बड़े स्केल के ऊपर। तो उसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी 2-3 डेडलाइन हमारी मीट नहीं हुई कि हमने सोचा था इस तारीख तक करेंगे, लेकिन उसको हम बहुत ग्रैंड करना चाहते हैं ताकि पहले वाला जो हो वो एक मार्क छोड़ के जाए और उसमें केवल दिल्ली, देश नहीं पूरी दुनिया भर से लोग दिल्ली में आए खरीदने के लिए। और हफ्ते 10 दिन का शॉपिंग फेस्टिवल होगा, वो एक दिन का नहीं होगा और पूरी दिल्ली के अंदर होगा। वो कोई एक मार्केट के अंदर नहीं होगा। पूरी दिल्ली को एक तरह से, पूरा दिल्ली सेलिब्रेशन मोड में आएगा जब वो शॉपिंग फेस्टिवल किया जाएगा। दूसरा है, जैसे चांदनी चौक मार्केट को हमने खूबसूरत बनाया और अभी बता रहे थे कि जब से वो सुंदर बना है तब से लोगों का फुटफॉल बढ़ा है, लोगों का व्यापार बढ़ा है। इसी तरह से एक एक करके कई सारी और मार्केट्स को खूबसूरत बनाने का हमारा प्लान है। अगर मार्केट खूबसूरत बनती है तो लोगों का वहाँ जाना ज़्यादा होता है, व्यापार बढ़ता है। लोग वैसे भी विंडो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, लोग जाएंगे तो खरीद भी लेते हैं कुछ ना कुछ। और तीसरा है, एक वर्चुअल मार्केट हम क्रिएट कर रहे हैं दिल्ली बाज़ार करके, जिसमें सारे दिल्ली के लोग, दिल्ली की दुकानें उसमें ऐड होती जाएंगी। और मान लीजिए न्यूयॉर्क में बैठा कोई आदमी चांदनी चौक की किसी दुकान से माल खरीदना चाहे तो वो एक्चुअली उस दुकान के अंदर एंटर करके और वो माल देख के, एक एक चीज़ देख के और वहाँ पे वो ऑर्डर कर सकता है और शिपिंग वगैरह वो सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो पूरी दिल्ली की सारी दुकानों को हम इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे आपका माल जो है वो सारी दुनिया में कोई भी कहीं भी खरीद सकता है। वैसे कई लोग ऐसे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन लोगों ने अपने माल को वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है, लेकिन हर दुकान वाले के पास ये फैसिलिटी नहीं होती। हर दुकान वाला अपने माल अपना अलग से वेबसाइट नहीं बना सकता, वेबसाइट बना भी ले तो उसको प्रचार नहीं कर सकता। लेकिन अगर दिल्ली बाज़ार करके एक वेबसाइट आएगी तो उस वेबसाइट का प्रचार दिल्ली सरकार करेगी और पूरी दुनिया भर में करेगी उसका प्रचार। तो उस वेबसाइट पे कोई भी जाएगा और वो लिखेगा मुझे घाघरा चाहिए, जैसे मान लीजिए वो लिखता है घाघरा, तो घाघरा बेचने वाली जितनी दुकानें हैं दिल्ली के अंदर वो सारी लिस्ट में आ जाएंगी। फिर वो किसी भी दुकान पे क्लिक करके जा सकता है और दुकान के अंदर सारे प्रोडक्ट्स वो देख सकता है। तो इससे आपका व्यापार जो है वो मल्टीप्लाई बहुत बड़े स्केल पे करेगा। इस पे भी 2 साल से काम चल रहा है, टाइम लग रहा है,
ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट दुनिया में कहीं नहीं किया गया, जो कि एक शहर के पूरे मार्केट्स को, सारी दुकानों को एक पोर्टल पे लाया जाए। तो ये भी पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जिस दिन बनेगा आपको गर्व होगा और आपको मज़ा आएगा कि कुछ हुआ था। अभी मैं 3 दिन पंजाब में था, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर और मोहाली, इन चारों जगह हम व्यापारियों से मिले, हम इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले, और पिछले 2 महीने से पंजाब के सीएम साहब भगवंत मान साहब ने अखबारों में ऐड दे दे के एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था कि हम इंडस्ट्री को कैसे बढ़ा सकते हैं, व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये आप हमें सुझाव दीजिए। तो लगभग 1,500 सुझाव आए थे। उसको सबको चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और स्टडी किया, और 58 बहुत बड़े पॉलिसी अनाउंसमेंट्स किए गए ऑन द स्पॉट इन 3 दिनों के अंदर। लेकिन एक वाकया मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जिसको सुन के मेरा दिल खुश हो गया। हम लोग शायद लुधियाना में थे। लुधियाना में यही चर्चा चल रही थी, तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर अपना किस्सा सुनाया। वो, उनकी साइकिल की फैक्ट्री है। तो उन्होंने बताया कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हर साइकिल की फैक्ट्री पे कोई रिफ्लेक्टर लगेगा, और वो रिफ्लेक्टर पूरी दुनिया में 3 ही देश बनाते हैं, चाइना, ताइवान और जर्मनी। तो बोला कि वो 125 रुपये का रिफ्लेक्टर चाइना से इंपोर्ट करो तो 125 रुपये का रिफ्लेक्टर। बोला अगर 125 रुपये का रिफ्लेक्टर बना दे, हमारी साइकिल की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जा रही थी, तो हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो इन लोगों ने 125 रुपये के रिफ्लेक्टर को, बोले हम लोगों ने आपस में जुगाड़ पानी करके और हमने 80 रुपये का रिफ्लेक्टर बना लिया, और हमने 80 रुपये में बेचना चालू कर दिया। तो चाइना वालों ने उसकी कॉस्ट 70 रुपये कर दी। बोला हमने अपनी कॉस्ट 60 रुपये कर दी। फिर चाइना वालों ने अपनी कॉस्ट 50 रुपये कर दी। फिर बोला हमने अपनी कॉस्ट 40 रुपये कर दी। बोला चाइना वाले भाग गए फिर यहाँ से। तो मैंने कल पंजाब में यही कहा, मैंने कहा एक दौर था पंजाब के अंदर जब पंजाब की इंडस्ट्री उठ के बाहर जा रही थी, बहुत बुरा हाल था, एक्सटॉर्शन था पंजाब के अंदर। एक्सटॉर्शन, जो नेता थे वहाँ के, पार्टियाँ थी, वही नोच लेती थी व्यापारियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट को, फिरौती लेते थे, और बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। अब इंडस्ट्री आ रही है। आपको जान के ताज्जुब होगा, पिछले 1.5 साल में 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई हैं पंजाब के अंदर, 50,000 करोड़ रुपए की। तो मैंने कहा, वो ये मेरे को कहते थे व्यापारी, हमें मध्य प्रदेश जैसी अच्छी पॉलिसी बनानी है, हमें हिमाचल जैसी अच्छी पॉलिसी बनानी है। मैंने कहा अब हमें मध्य प्रदेश और हिमाचल से कम्पीट नहीं करना, हमें चाइना से कम्पीट करना, और पंजाब कर सकता है, पंजाब के लोग करके दिखा सकते हैं। अगर ऐसा मैं अपना मानता हूँ, हमारे देश के अंदर पैदाइशी हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर हमें मौका मिले, देश के अंदर ही हमें मौका मिले, कोई कारण नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे चाइना के प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ सकते हैं। यही कि हमें मौका ही नहीं मिलता। सरकार जो है वो पार्टनर बनने की बजाय, फैसिलिटेटर बनने की बजाय हर चीज़ में अड़चन अड़ाती है, हर चीज़ में अड़चन अड़ाती है। अगर सरकारी सिस्टम्स को सिंप्लीफाई कर दिया जाए और मौका दिया जाए हमारे व्यापारियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, मुझे लगता है कोई कारण नहीं है कि हम चाइना को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पीछे छोड़ सकते हैं। आप लोग के साथ आज इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे अपने बीच में बुला के इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।